वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किए हुए। आज हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। लेक्चर नंबर आज का आपका लेक्चर नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन अ लाइन 2x - y + 1 = 0 पर लाई करें और नॉट। अभी सबसे पहले आप मेरे को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बता दो जो हमने कल रीड की थी, वो थी y = mx + c। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं और जो 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 पार्ट आपका ना बोर्ड में इंक्लूड है हम ये जस्ट वही सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग पॉइंट्स lies on the line 2x - y + 1 = 0 और नॉट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमने कल पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर, जिससे हमने 4 सॉल्व किया, जिसमें हमने m और c की वैल्यू निकाली थी। आज भी हमने यही स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। आपके पास जो इसका फर्स्ट पार्ट वो क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है, इसका वो है 0 और 0। अब आपको मैंने एक बात समझाई कि जब हम ग्राफ बना रहे थे, जो ये फर्स्ट वैल्यू होती थी, ये आपके पास होती थी x इक्वल, सेकंड क्या होती थी y की इक्वल। तो आपके पास इधर x वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है आपके पास 0 है। देन आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो है 2x - y + 1 = 0। सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अब देखें यहाँ पे y क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देन हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया 2x, यहाँ से आपने इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया। सबसे पहले आपने x की वैल्यू लिख ली, देन y की लिख ली, देन आपने इक्वेशन लिख ली जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। देन यहाँ पे y क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएगा। देन आपके पास पता है x की वैल्यू भी क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 0। तो आपने ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है तो ये जो पॉइंट है ये लाइज करे इस लाइन में, अदरवाइज ये लाइन नहीं करे। अब x जगह 0 तो आप 0 पुट कर लें, प्लस y की जगह आपके पास क्या है 0 तो 0 पुट करें। 2 0 0 + 1 = 0, तो 1 = 0 आ गया। देखें अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है। सो इसकी जो हम कंक्लूजन लिखेंगे वो ये होगी आपके पास, हैंस द पॉइंट डू नॉट lies on the line। देन आपके पास इसका जो नेक्स्ट पार्ट इंक्लूड है वो आपके पास इसका पार्ट 5 है। 5 पार्ट हम इसका स्टार्ट करते हैं। जो 5 पार्ट है वो आपके पास वैल्यू दी कीजिए आपके पास 5 और 3। सबसे पहले आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन वो क्या है, y = mx + c है। देन आपको पता है जो फर्स्ट पॉइंट होता है, सोल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है आपको पता है x की इक्वल होती है, सेकंड किसकी इक्वल होती है, y की इक्वल होती है। अब जो आपके पास इक्वेशन दी गई क्वेश्चन है वो आपके पास है 2x - y + 1 = 0। अब देखें सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। y यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, दूसरी साइड पे जाए पॉजिटिव हो जाए। 2x + 1 = क्या आ गया आपके पास, y आ गया। देन आपको पता है x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 है, तो आप इसे पुट कर लें। 2 × 5 + 1 = x जगह 3 पुट कर लें। 5 2 का होता है 10 + 1 = 3, तो 11 = 3 आ गया। अब देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नहीं है राइट हैंड साइड के। हैंस जो हम इसके कंक्लूजन लिखेंगे वो ये लिखेंगे, द पॉइंट्स डू नॉट लाइज ऑन द। देन स्टूडेंट आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है कन्वर्जेंस ग्राफ। 8.2 है आपके पास, वो आपका टॉपिक कन्वर्जेंस
इसमें आपने वैल्यू को कन्वर्ट करना है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। सपोज किया अब आपको उसने किलोमीटर्स में दिया होगा तो आपने उसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में। इसी तरह जब उसने लीटर्स में दिया होगा तो वो कहेगा कि इसको गैलन्स में कन्वर्ट करो। और इसी तरह डिफरेंट फॉर्म दी होंगी, आपने कन्वर्ट करना है। और देन आपने ग्राफ बनाने का बिल्कुल सेम तरीका ये है कि एक आपके पास वर्टिकल लाइन होगी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। जो एक्स होता है वो आपके पास राइट साइड पे पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। देन चलिए अब आपके पास इसकी एक एग्जांपल गिवन है। पेज नंबर आपके पास है, पेज नंबर अगर आप ओपन करें अपनी बुक का पेज नंबर अगर आप ओपन करें अपनी बुक का 158 तो उसके पास दिख ग्राफ ए एग्जांपल है आपके पास जिसमें आपने किलोमीटर्स एंड माइल्स का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए हम ये एग्जांपल सॉल्व आउट करते हैं। एग्जांपल है आपके पास किलोमीटर्स के एंड माइल, आपको क्या बनाना है, आपने ग्राफ बनाना है। अब आपने उसने क्वेश्चन में एक चीज कंफर्म कर दी है, जो 1 किलोमीटर है वो आपके पास इक्वल है 0.6 माइल्स के अप्रोक्सीमेटली। का मतलब ये होता है कि तकरीबन इक्वल है। ये आप अक्सर मैथ में क्लास 8 में भी आपने अप्रोक्सीमेटली बारे में सुना होगा। इसका मतलब देखिए तकरीबन इक्वल है, फुल इक्वल ये, लेकिन बस इतना है कि उसके नज़दीक है। 19-20 का जिसको हम फर्क कहते हैं वो इसको कहते हैं। और जो आपके पास 1 माइल होगा वो आपके पास 1.6 किलोमीटर होगा। तो आपको पता है कि उसने आपके पास रिलेशनशिप दे दिए, आपके पास द रिलेशन ऑफ माइल्स अगेंस्ट किलोमीटर is given by the linear equation जो आपको दिया है y इक्वल टू 0.6x। अब आपने इसका टेबल बनाना है। टेबल में आपने x की वैल्यू अपनी मर्जी से लेनी है, देन आपने उससे y की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से जो उसने रिलेशन दे दी है। देन आपके पास जो होगा वो x वैल्यू आप ले लें 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। आप सबसे पहले जब आप x की जगह पुट करेंगे 0 तो आपके पास 0.6 मल्टीप्लाई जब होगा 0 के साथ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 0 आ जाएगी। देन आपने पुट करना है x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 0.6 इंटू 1 तो y आपके पास 0.6 आ गया। देन आपने पुट करना है x इज इक्वल टू 2, देन आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी, ये जितनी वैल्यूज आ रही हैं आपने उठा के टेबल में डाल देती है। नेक्स्ट जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा वो आपके पास x वैल्यू होगी और वर्टिकल लाइन पे आपने y की वैल्यू मेंशन करके देन आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जब आप पुट x इक्वल 2 कर रहे हो तो y की वैल्यू आपके पास आ रही है 1.2। इसी तरह जब आप पुट कर रहे हो y x इज इक्वल टू 3 तो y की वैल्यू आपके पास आ रही है 1.8। इसी तरह जब आप पुट कर रहे हो x इज इक्वल टू 4 तो y की वैल्यू आपके पास आ रही है 2.4। देन हम ये जो वैल्यू है ये उठा के हम टेबल में डाल लेते हैं। देन हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। देन हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। इसी तरह जो आपके पास एक्स एक्सिस की वैल्यू है देन वाई एक्सिस वैल्यू तो हम लिखाते हैं इधर 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या होगा -1, -2, -3, -4, -5। ऊपर आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 अप टू सो ऑन, ये आपके पास वाई एक्सिस है। अब सबसे पहले एक्स भी 0 था और वाई भी 0 था, ये आपका ओरिजिन आ गया। देन आपके पास एक्स की वैल्यू 1 थी और इसकी क्या थी, वाई की 0.6 थी, वो ये पॉइंट बन रहा है। देन आपके पास एक्स की वैल्यू 2 थी और वाई की वैल्यू 1.2 थी, तो 1.2 कहीं यहाँ पे बन रहा है। ये आप इसको ये लाइन में ड्रा कर सकते हैं। ये 1.2 सपोज के मेरा यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। उसके बाद x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू 1.8 थी, तो 1.8 हम के यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ हो गया। उसके बाद आपके पास 2.4 थी, y की वैल्यू x वैल्यू क्या थी 4 थी, 2.4 के आपको यहाँ पे बन रहा होगा, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये x एक्सिस के बिल्कुल सामने। देन आपने इनको एक लाइन की ड्रॉ में फाइंड कर लेना है। तो लो जी आपके पास एक कन्वर्जेंट ग्राफ आ गया। आज के लिए लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हम इसी एक्सरसाइज पे जाएंगे और इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।